लेकिन एक बात कहूं ठाकुर, देखो दुर्योधन राजा था उस जमाने का, पर भगवान राजपाट नहीं देखते। भगवान तो हम गरीबों के मसीहा हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती है अदालत तुम्हारी। महाराज हमारे ठाकुर तो गरीबों के राजा हैं, वो पद नहीं देखते, हमारे ठाकुर तो भाव देखते। सबसे ऊंची ठाकुर की प्रीति है, प्रेम सगाई है साहब। विदुर जी कहते महाराज उद्धव और कुछ कहा हमारे लिए ठाकुर ने। उद्धव कहे महाराज और भी कहा पर हमको नहीं बताया। किसको कहा? अब इसके लिए बाकी चर्चा मैत्रेय जी से ठाकुर जी ने बताई। आपको कुछ संदेश भी दिया है, आप मैत्रेय जी से मिलिए। मैत्रेय जी कहाँ रहेंगे? मैत्रेय जी कहीं ना कहीं होंगे हरिद्वार में, गंगा के किनारे कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे। इतना कहना था कि उद्धव जी बद्री विशाल की ओर चले। अब विदुर जी सीधे हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार पहुंचे तो गंगा के तट पर खड़े हो गए, और जो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को देखा, अरे आओ विदुर जी, हम तो तुम्हारा ही इंतजार कब से कर रहे हैं। एक बोझा अपने ऊपर लादे भगवान के संदेशे का, जो तुम्हें सुनाना है, आप आओ। पहुंच गए, मैत्रेय मुनि से भेंट की, और विदुर जी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज मैं कुछ आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। बोले पूछो। बोले महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोके लोको न तै सुखम वान्य दुपारमं वा विन्दे भूयास्तत्र एव दुःखं यदत्र योक्तं भगवान् वदेन्नः। महाराज ये सुख और दुख क्या है? ये जो सुख और दुख की चर्चा है ये क्या है? सुख क्यों आता जीवन में, दुख क्यों आता? बड़ा सुंदर जवाब दिया। देखो विदुर जी, सुख की दुख की निवृत्ति को सुख कहते हैं, और कामना के कांटा को दुख कहते हैं। दुख की निवृत्ति को सुख कहते हैं, और कामना के कांटा को दुख कहते हैं। मतलब ऐसे नहीं, इस प्रकार समझिए। कोई किराए के मकान में रहता है, अब उसे किराए के मकान में रहते रहते बहुत दिन हो गया, अब एक कामना का कांटा लग गया। खुद का मकान होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, स्वयं का मकान होना चाहिए। अब जब तक हो नहीं जाएगा तब तक उसे वो दुख लगा ही रहेगा। हाँ जी या ना जी? हैं? किसी संत ने कृपा कर दी, मकान बन गया। अब बड़े प्रसन्न भाई, जय हो महाराज, ये हमारा मकान है, गृह प्रवेश है, आइए पधारिए, देखो कितना सुंदर बना। महाराज खून पसीना गार गार करके हमने बनाया है। वाह, बहुत अच्छी बात है। अब जो कामना का मकान के कांटा था वो निकल गया। 2-4 दिन की बड़ी प्रसन्नता रही। कभी इस कमरे में सो, कभी किचन में खड़ा हो, कभी छत पर ब्रश करे, कभी चाय पिए छत से, कैसा लग रहा नजारा, आहा हा। इतने में 2-4 दिन निकल गए। अब गर्मी आ गई, मकान तो बन गया पर गर्मी आ गई। एसी हो जाती तो कहना क्या था, बड़ा गजब की नींद आती। अब एसी होनी चाहिए, सो दूसरा कांटा लगा दिया।
एसी होनी चाहिए, एसी होनी चाहिए, एसी। एक संत ने कृपा कर दी, एसी लग गई। अब बड़ा खुश हुआ, 2-3 दिन तो एसी से निकला ही नहीं, वहीं पानी वहीं भोजन। 18 नंबर पे लगा के रख दिया, लगा, आहा हा, बड़ा आनंद आ रहा, खूब एसी का आनंद लिया। तो जो कामना का कांटा था वो तो निकल गया। इतने में देखा पड़ोसी अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा मार्केट, हमें आज भी ऑटो लेनी पड़ती है, तो फिर कांटा का काम लग गया, कामना का कांटा लग गया। एसी हो गई, मकान हो गया, पर अगर मोटरसाइकिल आ जाती, आहा, सेल्फ लगाते पहुंच जाते, झट से फुर्र से बजा, ना ऑटो को पकड़ना ना टेंशन। संत ने कृपा कर दी, मोटरसाइकिल लिप गई। अब लगा पूरी रात पहुंचने। जिस दिन मोटरसाइकिल आई, 3-3, 4-4 बार कपड़ा पहुंचे, पी बार बार स्टार्ट करके देखे सेल्फ है कि नहीं है। तुरंत घरवाई को मोटरसाइकिल पे बैठा के ससुराल घूम आए। कहे अरे लल्ला आए, मोटरसाइकिल लिप गई लल्ला की। बड़ा खुश हुए। हाँ, अरे कितने की? अरे पूरे 55,000 लगे हैं, छुइयो ना, ए लड़को तार न तोड़ दियो। हाँ, बड़ा प्रसन्न है। कुछ दिन तो मोटरसाइकिल का कामना का कांटा था वो निकल गया। अब फिर लग गया एक और कामना, मोटरसाइकिल तो हो गई, कार हो जाए। बरसात के महीने में भीग जाते मोटरसाइकिल से, कार लिप जाए, काने का है। अब कार भाव चाहिए, और जब लोग कार नहीं लिप गई सो दुख बनो ही है। कार भाव कोनो भी कार करे, आहा जा चाहिए भैया, कौन सी कर गई, तबेरा कर गई, जा और साजी लग रही, जा कौन कही किस्टा इनोवा कर गई हैं। अब कार भाव चाहिए। अब जब लोग कार नहीं लिप गई सो आदमी हैरान। अब लिवी कार, लगो पहुंचवे, बड़ो खुश होई में तनक दे, सो रहो, लाइट जला के देख रहो, 4-5 बार पोछा लगा रहो, ढक रहो। दूसरे तीसरे दिन से तुरंत कार लिप गई महाराज, शीशा चढ़ा उतार लो। बड़ा खुश हुआ। साधु ने पूछा और कुछ चाहिए? व्यक्ति बोला महाराज कार तो हो गई, व्यापार और तना को हो जाए, डीजल पेट्रोल महंगो है, तना काम चला रहा है। बोले अच्छा? बोले हाँ। व्यापार कहाँ चाहिए? पूरे देश में फैल जाए। महाराज कहने का है पूरे देश में व्यापार हो। अब आनंद है महाराज, अब कोई दिक्कत, अब तनक तो दिक्कत और है। कहा महाराज व्यापार तो होगा, अब गोदाम होते सामान नहीं धर पाई था, कहूँ कहूँ एकदम से पैसा बढ़ जात सामान के, गोदाम होते हम धर लेते, बड़े आदमी जल्दी बन जाते। अब गोदाम भाव चाहिए, गोदाम हो गए। अब भाई साहब महाराज आज हम बड़े टेंशन में हैं। क्यों? अरे गुरुजी हम जा रहे थे रास्ते में मीटिंग के लिए, एक जगह हैदराबाद की पार्टी आई थी, पर जाम में फंस गए, आगे को लाल बत्ती में इतना टाइम लग गया, पसीना ही निकल गया। तो कुछ चाहिए, हेलीकॉप्टर अगर ले बजा तो जो इसे जाम से बच जाते, आगे के लगे। संत ने कृपा करी, ले भाई फटर फटर हेलीकॉप्टर ले चल, हेलीकॉप्टर पर। अब बढ़िया रहा, फटर फटर बैठे वो तरफ पहुंच जाए। आधा घंटा की यात्रा 5 मिनट में। अब भाई कितने प्रसन्न हो। और कुछ? महाराज भारत में तो होगा व्यापार, अगर अमेरिका में जो फैला दें तो कैसे ले। संत जी बोले भैया आशीर्वाद, 2-4 साल में व्यापार अमेरिका में फैल गया। अब आनंद तो बहुत आ रहा हो, पर हमने सुनी महाराज और कुछ चाहिए? बस तनक सी इच्छा हमने सुनी, जो अमेरिका में व्हाइट हाउस है, वो में कमरा एक खुद को हो जाए तो काने का है। गुरुजी बोले ठीक है भाई, मान लो तुम्हारा व्हाइट हाउस में कमरा हो गया पर्सनल, फिर क्या चाहिए? अब तो नहीं कुछ चाहिए? नहीं, अब अभी तो नहीं चाहिए, भविष्य में अगर चंद्रमा पर प्लाटिंग हो तो। लो भैया, ये किराए के मकान में रहता था और कहां पहुंच गया। अब संत जी ने रात को पूछा, बेटा तू किराए के मकान में रहता था, सच सच बताना, आज तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, व्यापार है, तू प्रसन्न कितना है? सच बोल, सच बोलना। बोले गुरुदेव सच बोलूं, कल मैं मजदूरी करता था, सुबह कलेऊ करके जाता था, दिन भर थक जाता था तो शाम को दबा के भोजन करता था, आके सो जाता था। जब से पैसा बढ़ गया, मेहनत होती नहीं तो डायबिटीज हो गई। डॉक्टर ने कहा है दाल का पानी पियो, अट्ट सट्ट खाओगे तो जल्दी निपट जाओगे।
पैसा हो गया तो रातों भर नींद नहीं आती, कहीं चोर ना आ जाएं, तो 6-6 गोली खानी पड़ती अल्फलाजोलमन जैसी, नींद की गोली खाने पड़ती, तब जाकर के नींद आती। अब तू बता भैया कितना खुश है? बोले पहले जो आनंद था वो अब आनंद नहीं, भोजन भी चला गया, नींद भी चली गई, पैसा सब कुछ नहीं, माधव की भक्ति सब कुछ है।